श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यमदूत आगे कहते हैं कि मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वह ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय भी आलस्य से ही अतिथि को भोजन करा दे, वह कभी यम का द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थ देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि हे यमराज, अन्न के बराबर दूसरा कोई और दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वे कभी नरक नहीं जाते। जो मन, कर्म और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होते हैं। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यमलोक को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम द्वार नहीं देखना पड़ता। बिना स्नान पवित्रता भला कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते हैं, न ही वे नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से वापस नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला और पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते हैं। माघ मास मातम्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।